अभी हम मौजूद है प्रखंड कार्यालय बोखरा में, जहां आप देख सकते हैं कि आज 20 सूत्री का बैठक हुआ था। बहुत दिनों के बाद, काफी कई वर्ष पूर्व में इस तरह का कार्यक्रम चला था जो काफी प्रभावी रहा था। लेकिन बीच में कुछ कारणवश सरकार की योजना थी, सरकार बंद कर दिया। लेकिन सरकार ने पुनः 20 सूत्री का गठन किया और 20 सूत्री के गठन के बाद आज पहली मीटिंग थी। आइए जानते हैं, 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं और भाजपा के नेता हैं इधर बगल में, और ये जदयू के अध्यक्ष है। तो हम इनसे जानेंगे कि आज जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ मुद्दा रहा सर? आज पहली बार मीटिंग हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम आरके न्यूज बिहार और हमारे छोटे भाई राकेश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इतनी गर्मी में इस बैठक में शुरू से अंत तक आप अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं सर्वप्रथम बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के साथ डॉक्टर रंजू गीता जी को मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। और कार्यकर्ताओं का मनोबल ही नहीं बढ़ाया है, आम आवाम और जनताओं के कार्य को एकदम अक्षरशः जमीन पर लागू करने के लिए जो यह कमेटी गठन हुआ है, उसमें हम लोग पूरे लगन और मेहनत से हर योजनाओं का समीक्षा किए हैं। और इस समीक्षा में कुछ पाया गया है प्रखंड अंतर्गत, और दूर हर कोने से आवाज भी उठ रहा है कि कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं, कुछ विभाग में भारी अनियमितता है। लगता है जैसे उनके वेतन से उनका पेट नहीं भर रहा है और वो चाह रहे हैं कि मैं इस प्रखंड के आम आवाम से जजिया कर लागू कर, उनसे वसूली कर मैं अपने पेट और अपने परिवार का, अपने बच्चे का भरण पोषण करे। तो मैं आपको बता दूं राकेश जी कि इस प्रखंड में ऐसे पदाधिकारी को चैन से जीने नहीं देंगे, और ये जजिया कर जो वसूल रहे हैं वो वसूली उनको हर हालत में नहीं करने देंगे। इसके लिए मुझे जितना आंदोलन करना होगा हम करेंगे। आज वो कई पदाधिकारी प्रखंड के इस महत्वाकांक्षी बैठक में, प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन बैठक में सूचना के बाद भी वह उपस्थित होना अनिवार्य नहीं समझे। हम लोग सर्वसम्मति से उन पर, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने का प्रस्ताव लिए हैं। और आपको बता दें कि जो पदाधिकारी सही हैं और अच्छा से काम कर रहे हैं, बिहार सरकार का हर योजना हर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। और जो को भी कहीं कहीं आंशिक रूप से लापरवाही की जा रही है, जिन पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, उनकी मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम लोग ले लिए हैं और हर हालत में जनता को हर योजना से लाभ दिलाने का काम करेंगे। यही बात, यही आप जो अभी कह रहे हैं कि कुछ पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जजिया कर जैसा, और जो सूचना के बाद भी जो पदाधिकारी नहीं आए हैं उन पे कार्रवाई, यानी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि आप विपक्ष के नेता हो, आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह का बात आप कह रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, हम सरकार और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आम आवाम को समय से सरकार की योजना से लाभ मिले, और इस लाभ में जो लाभान्वित लेने वाले जो चयनित लोग हैं, उनके बीच में जो दरार और कांटा का काम जो पदाधिकारी बनेंगे, निश्चित ही उनके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। उनके खिलाफ में वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा और उनको एकदम हर हालत में ठीक कर दिया जाएगा। जो प्रखंड कार्यालय और अपने कार्य के प्रति उनको रुचि नहीं रहता है और हमेशा गायब रहते हैं। क्या आप मानते हैं कि सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो अक्षरशः मैक्सिमम आम जनताओं के बीच पहुंच रहा है। कई योजना ऐसे हैं जिसमें पदाधिकारी एकदम जजिया कर वसूलने की तरह कि पैसा नहीं दोगे, बात करने का पैसा, ताकने का पैसा, लिखने का पैसा, बिना पैसा का वो बात नहीं करते हैं। ऐसे पदाधिकारी कुछ सामने आए हैं और उनके खिलाफ हम लोग आज चर्चा भी किए हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए हम अगले बैठक में उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी करेंगे। आइए बात करते हैं, भाजपा के बड़े पुराने नेता हैं, क्या कहेंगे सर? कुछ
पदाधिकारी का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ विभाग जो है जनता से, सर अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई बात करने का भी पैसा लेते हैं। सर्वप्रथम आरके न्यूज बिहार और राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से प्रखंड कार्यान्वयन क्रियान्वयन समिति के माध्यम से जो यहाँ बैठकें हुई है वो प्रसारित होगा और आम जनता देख पाएगी कि यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ आज हम लोग जो बैठे हैं उसके लिए हम वर्तमान में जो हमारी बिहार की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, उनको हम एनडीए की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने विश्वसूत्री का गठन किया। इस विश्वसूत्री के माध्यम से हम लोग सभी योजनाओं की समीक्षा कर सरकार की जो भी योजना है उसको जमीन पर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हम लोग जो विश्वसूत्री में बैठे थे उसमें बहुत सारा बात छन के आया कि एक भी काम बिना पैसा के जनता का नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोग उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे विश्वसूत्री के माध्यम से। सभी पदाधिकारियों से यह कहा गया है कि आप लोग अब सुधर जाइए और सरकार का जो योजना है वो जनता तक कैसे पहुंचे उसमें हम लोगों से मदद लीजिए, हम लोग भी मदद करेंगे। और आप भी जितना भ्रष्टाचार कर लिए अब उसको खत्म करिए, नहीं करिएगा तो मासिक बैठक का हम लोगों ने कर दिया है, प्रस्ताव में लिखवा दिया है कि मासिक बैठक करा करके उन पदाधिकारियों पर अंकुश करेंगे। उनके विरुद्ध में जिला पदाधिकारी को लिखा जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग उन योजनाओं को धरती पर लागू करवाएंगे। मासिक बैठक करेंगे, प्रति माह इस तरह के बैठक का आयोजन होता है यदि प्रभावी ढंग से, तो हम समझते हैं कि प्रखंड में किसी तरह का कोई भी काम किसी लोगों का नहीं रुकेगा। क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम पहले आरके न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश जी कि आज का जो बैठक है विश्वसूत्री का जो गठन है बिहार सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है कि जनता तक जो लाभ नहीं पहुंच पा रहा है वह जनता तक हम लोग जो है सो लाभ को पहुंचाए। और जो व्याप्त भ्रष्टाचार इस ब्लॉक के अंदर पैसा का लेन देन के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता है। सारे लोग जो है सो जितने हम लोग सदस्यगण थे उसमें सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है, बात सारी छान करके आ गया है और वैसे लोगों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। और हर महीने जब बैठक होगा तो पदाधिकारी में भय व्याप्त होगा और वो जो है सो सही ढंग से जमीन पर जो है सो जनता तक लाभान्वित कार्यक्रम को जो है सो लागू करेंगे और उनके अंदर एक भय व्याप्त होगा। बिल्कुल सही कहें कि अब जो है मासिक बैठक यदि होती है इस तरह का, तो पदाधिकारियों पे, वैसे पदाधिकारी जो काम करने में कोताही बरतते हैं उन पे अंकुश लगेगी और सीधे सीधे जनता को इसका लाभ मिलेगा और सही समय से काम होगा।